15 नवंबर से गोल्डन पीरियड की शुरुआत। वक्री से होकर शनि अब मार्गी रहेंगे। कितना कुछ देगी न्यायाधीश की दृष्टि। अब की बार शनि धरती पर पटकेंगे या फिर रातों रात राजा बना देंगे। 15 नवंबर से 29 मार्च तक का समय, क्या कहती है मार्गी शनि की चाल। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। कविता राणा और मेरे साथ आचार्य मयंक शर्मा जी। मयंक जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद कविता जी। धर्म ज्ञान के सभी दर्शकों को सादर नमस्कार। 15 नवंबर से वृषभ राशि वृषभ लग्न वाले लोगों की जिंदगी में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है, क्योंकि 15 नवंबर से ही शनि मार्गी हो रहे हैं। जो अब तक कुंभ राशि में वक्री होकर चल रहे थे, आपको परेशानी दे रहे थे, लेकिन अब आपकी परेशानियों को कम भी कर रहे हैं और 29 मार्च तक रहेंगे। यानी कि शनि की मार्गी चाल के 4.5 महीने आपको क्या देकर जा रहे हैं, शनि की दृष्टि किस तरह से आपका फायदा और नुकसान करेगी, हर पहलू पर बारीकी से इस पर हम बात करेंगे मयंक जी से। तो आइए बिना वक्त गवाए सबसे पहले जान लेते हैं कि शनि की मार्गी चाल आपके लिए क्या कहती है, बताएं। बिल्कुल, देखिए वृषभ राशि वालों के दशम भाव में शनिदेव जो है वक्री चाल चल रहे थे और दशम भाव में गोचर में जब शनि वक्री चलते हैं तो कार्य क्षेत्र में कुछ परेशानियां, कुछ अड़चने, दिक्कतें बढ़ाते हैं जी। अब शनिदेव जब मार्गी होंगे 15 नवंबर से 29 मार्च तक, ये मान लीजिए कि टाइम पीरियड रहेगा, क्योंकि 29 मार्च के बाद जो है कविता जी शनिदेव का राशि परिवर्तन होगा। वो कुंभ से निकलकर मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो 29 मार्च तक की प्रेडिक्शन है। इन महीनों में शनिदेव का क्या क्या इम्पैक्ट आपके ऊपर रहेगा, कहाँ कहाँ दृष्टियाँ पड़ेगी, ये बता रहे हैं। साथ ही साथ क्या क्या लाभ मिलेगा और क्या सावधानियां अभी रखनी चाहिए जी। ये भी आपको जानकारी देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं बता दूं कि 29 मार्च तक, क्योंकि शनि पहले परिवर्तन करेंगे, मंगल बाद में करेंगे। मंगल 5 जून को कर रहे हैं, लंबा समय है। तो 29 मार्च तक शनि के ऊपर मंगल की पूर्ण दृष्टि रहेगी जी। और मंगल की 8वीं दृष्टि शनि पे रहेगी और शनि से 6ठे भाव में मंगल चढ़ेंगे। तो षडाष्टक योग जो है 29 मार्च तक कंटिन्यू रहेगा। अब इसमें मेष वालों को हमने बताया था कि काफ़ी सावधानी रखनी है सेहत के मामले में। वृषभ राशि वालों को क्या सावधानियां रखनी है, इसकी जानकारी हम आज देंगे। किन चीज़ों से बचना है, क्या करना है और क्या नहीं करना है, ये सभी जानकारी देंगे। उससे पहले बता दें, राशिफल आप जो भी कोई वीडियोस देखते हैं ये चंद्र राशि के ऊपर आधारित होता है। बिल्कुल, तो आइए इसको आगे बढ़ाते हैं और अब मयंक जी से जानते हैं कि शनि आपकी कुंडली में मार्गी होकर कहाँ बैठे हैं, किस भाव में बैठे हैं, किस भाव को देख रहे हो, शनि की दृष्टि कहाँ आपका फायदा भी कर रही है और कहाँ आपको सबसे ज़्यादा नुकसान दे रही है। देखिए कविता जी, शनि देव दशम भाव में बैठे हैं। अब ये 15 नवंबर से जैसे ही मार्गी होंगे तो वृषभ राशि वालों के लिए तो एक बहुत ही शुभ समाचार रहेगा, क्योंकि शनिदेव कर्म स्थान पे कर्म को बढ़ाएंगे, बिजनेस को बढ़ाएंगे मार्गी होके जी। वक्री होके भी बढ़ा रहे थे, मगर परेशानियां थोड़ी सी चल रही थी। मतलब अब रफ्तार मिलेगी। अब रफ्तार में कहते हैं ना कि गाड़ी बिल्कुल एक्सप्रेस गाड़ी की तरह भागेगी आगे। शनिदेव तेजी से भागेंगे, बुलेट की रफ्तार मिल चुकी है। बिल्कुल। तो यहाँ पर शनिदेव आपके नए काम कारोबार की शुरुआत करा रहे हैं। क्यों करा रहे हैं? क्योंकि लगन में बृहस्पति भी हैं, तो उस चीज़ को बल मिल रहा है। नए काम कारोबार की शुरुआत होगी, बिजनेस में लाभ मिलेगा। दशम भाव में शनि बैठे हैं। अगर आप राजनीति में हैं, आने वाले समय में चुनाव लड़ रहे हैं, आने वाले 6 महीनों के अंदर अंदर, 5 महीनों के अंदर अंदर, तो शनिदेव आपको यहाँ पे किंग बनाएंगे, किंग मेकर बनाएंगे। चुनाव जीत सकते हैं, MP MLA बन सकते हैं। भाई अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना है, लोहे का काम स्टार्ट करना है तो कर सकते हैं। कोई मशीनरी लगानी है या कोई फैक्ट्री लगाना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि दशम भाव में शनि स्वगृही होके मार्गी होना, ये मान लीजिए कि ये पूर्ण रूप से बली हो जाएंगे और उत्तम फल आपको देने लगेंगे। तो दशम भाव में शनि का बैठना आपके लिए किसी बड़े राजयोग से कम नहीं, क्योंकि यहाँ पर शनि वृषभ लगन में कविता जी नवमेश और दशमेश होते हैं। तो बहुत ही अच्छा माना जाता है वृषभ लगन या वृषभ राशि में शनि का दशम भाव में बैठना। और शश नाम का पंच महापुरुष राजयोग जो भी बना हुआ है आपके लिए, वो बहुत ही पावरफुल हो जाएगा। तो इसका पूरा लाभ आपको कार्य क्षेत्र में मिलता हुआ नजर आ रहा है। कार्य क्षेत्र में तो आपकी सारी परेशानियां खत्म, नौकरी बिजनेस में कोई भी दिक्कत चल रही थी, अल्प लाभ हो रहा था, तो शनि के इस गोचर से विशेष लाभ मिलेगा। तो शनि की जहाँ बैठे हैं, कम से कम वो जगह तो आपके लिए बहुत ही शानदार है। चलिए, ये मुझे समझ आ गया कि शनि जहाँ बैठे हैं वहाँ तो देखिए आपके वारे न्यारे कर रहे हैं, लेकिन शनि जहाँ देख रहे हैं वहाँ भी क्या आपको फायदा पहुँचा रहे हैं? शनि की दृष्टि बताइए। देखिए शनि की तीसरी दृष्टि 12वें भाव पे बढ़ रही है। खर्च से थोड़ा बढ़ सकता है। अब खर्च तो कभी बढ़ेगा ही,
क्योंकि अगर आपके कहते हैं ना कि आय बढ़ती है तो व्यक्ति अपना स्टेटस बढ़ाता है, बड़ी गाड़ी ले लेंगे, बड़ा घर ले सकते हैं या लोन भी ले सकते हैं, तो कहीं ना कहीं खर्च हो रहा है, वो खर्च जो है नुकसान नहीं है, मतलब वो आपके लिए पॉजिटिव ही रहेगा। वो लोन के रूप में हो सकता है, वो ईएमआई के रूप में हो सकता है, या कहीं बिजनेस को एक्सपेंड करने में, नया घर लेने में हो सकता है। तो खर्च जो है वो शुभ ही रहेगा आपके लिए। विदेश जो लोग जाना चाहते हैं, जो छात्र विदेश जाना चाहते हैं, उनके लिए ये समय अब वीज़ा लगने का है। अब आपका एडमिशन भी हो जाएगा, आने वाले कुछ महीनों में वीज़ा भी लग जाएगा, एडमिशन होकर विदेश भी चले जाएंगे इस समय में, तो बहुत अच्छा है। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हैं तो भी आपको विशेष लाभ मिलेगा। तो शनि की तीसरी दृष्टि भी आपके लिए बहुत अच्छी है। पहले बहुत ज़्यादा नुकसान अगर हो गया था कुछ लोगों को, या बहुत व्यय हो रहा था, एक कहते हैं ना खर्च जो है, एक तो व्यय है कि वो पैसा पानी की तरह बह रहा, नुकसान हो रहा है, तो उन चीज़ों में बहुत कमी आएगी। तो शनि की तीसरी दृष्टि आपके लिए अच्छी रहेगी, लेकिन कभी कभी ये अनिद्रा की समस्या दे सकती है, तो थोड़ा योग का सहारा जरूर लें। और तीसरी दृष्टि के अलावा शनि की तीसरी के बाद सातवीं दृष्टि जो आपके कार्य चतुर्थ भाव पर पड़ रही है, यहाँ पर शनिदेव शत्रु राशि से देख रहे हैं, तो अपनी माता जी की सेहत का ध्यान रखें। भाग दौड़ भरी लाइफ रहेगी अब आपकी, अब आप महसूस करेंगे 4 महीने आप घर पे नहीं टिक पाएंगे, खूब घूमना फिरना होगा, अपनी गाड़ी से घूमेंगे, काम धंधे को लेके यात्राएं बहुत दिखाई दे रही हैं, तो ये चीज़ बहुत अच्छा आपके लिए रहेगा, ये पॉजिटिव ही है। नया वाहन सुख की प्राप्ति भी आपको होगी, तो ये भी चीज़ आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये दोनों संकेत आपके लिए काफ़ी अच्छे मेरे को दिखाई दे रहे हैं। अगर आप राजनेता हैं तो जनता से पूर्ण लाभ यहाँ मिलता हुआ नजर आ रहा है जी। इसके बाद शनि की तीसरी दृष्टि पड़ रही है आपके सप्तम भाव पर, तो ये वैवाहिक जीवन में, वैवाहिक सुख में कमी करता है, क्योंकि इस समय आप कार्य व्यवसाय के चलते परिवार को समय नहीं दे पाएंगे, तो कहीं ना कहीं जीवन साथी के साथ छोटी मोटी बात को लेकर तकरार या मनमुटाव हो सकता है। कोशिश करें जितना समय आप घर पे रहें विवादों से दूर रहें, क्योंकि मंगल के ऊपर शनि की दृष्टि भी है, तो ये भी थोड़ा सा परेशानी करती है कि कार्यस्थल पर और घर पर या पड़ोसियों के साथ किसी भी तरह का वाद विवाद टाल दें, और तो ये आपके लिए बेहतर रहेगा। ये मेरी विशेष सलाह है वृषभ राशि वालों को। मैं ये 4.5 महीनों में शनि से जुड़ा अचूक उपाय इनके लिए क्या है? देखिए, इनको क्या उपाय करना है कि इनको एक तो शनिवार के दिन शनिदेव को 1.25 किलो साबुत उड़द चढ़ाएं। हर हफ्ते ये उपाय करें, चमत्कारिक उपाय। वहीं बैठ के शनि चालीसा का पाठ कर लें तो आपको विशेष लाभ मिल जाएगा। गरीब व्यक्तियों को खाना खिलाएं तो बहुत ही अच्छा आपके लिए रहेगा, और सभी तरह के कष्टों से आपको छुटकारा मिल जाएगा। चलिए, तो उम्मीद करूंगी कि ये वीडियो आप लोगों के लिए कहीं ना कहीं मददगार ज़रूर साबित हो। और इसी के साथ मुझे मयंक जी को इजाज़त दीजिए। कुंडली दिखानी है, वास्तु संबंधित कोई जानकारी या फिर न्यूमरोलॉजी से संबंधित कोई समस्या आपके जीवन में बनी हुई है, कुछ नहीं करना, सीधा मयंक जी से संपर्क करना है इस नंबर से। इजाज़त दीजिए, नमस्कार।